कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और गणित के अंदर हम गुणनखंड पर आधारित सवालों को हल कर रहे थे। तो आज लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करो। इसमें है 24, 36 और 18। 3 संख्याएँ दे रखी है। इन 3 संख्याओं को आपके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड के बारे में मैंने आपको बताया था, ऐसी संख्या जो स्वयं के साथ अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो, तो वो संख्याएँ क्या कहलाती है? गुणनखंड कहलाती है। अब देखिए, पहला सवाल है हमारा 24। अब 24 किस किस संख्या से विभाजित होता है, वह संख्याएँ आपको बतानी है। जैसे 24 यानी 1 इंटू 24 यानी 1 तो सबका ही यूज होता है। अब आपको देखना है कि ये 2 से भी विभाजित होता है क्या। तो देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 12। फिर 24 3 के पाड़े में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24। कितनी बार? 8 बार। फिर 24। अब देखिए, 4 के पाड़े में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 यानी 4 के पाड़े में 6 बार। फिर देखिए, 5 के पाड़े में 24 नहीं होता, लेकिन 6 के पाड़े में आता है। 6 चौक 24। फिर 7 में नहीं होता, लेकिन 8 के पाड़े में आता है। 8 तिया 24। फिर देखिए, 9, 10, 11 ये संख्याएँ 12 से 24 से विभाज्य नहीं है। तो अंक आता है 12। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और अंत में 24 स्वयं अपने ही पाड़े से विभाजित होता है, यानी 24 एकम 24। अब ये 24 जो है, जिस संख्या से विभाजित होती है वह संख्याएँ इसके क्या कहलाती है? गुणनखंड कहलाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः 24 के गुणनखंड। 24 के गुणनखंड, तो जो पाड़ा लिया देखो हमने, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये संख्याएं इस 24 के गुणनखंड कहलाती है। अब इसी प्रकार से देखिए, आपको अगला संख्या दे रखी है 36। अब आपको देखना 36 किस किस के पाड़े में आता है या विभाजित होता है। तो सबसे पहले तरीका वही, 36 के गुणनखंड 1 इंटू 36। फिर देखिए, 36 2 के पाड़े से विभाजित होता है 18 बार। कितने बार होता है? 18 बार। 36 3 के पाड़े से भी विभाजित होता है 12 बार। यानी 36 3 का भाग अगर 36 पे लगाएं तो कितनी बार आएगा? 12 बार आता है। फिर 36 4 के पाड़े में, 4 9 में 36। फिर 36 देखिए, 5 में नहीं आता, लेकिन 6 के पाड़े में आता है। 6 छंग 36, 6 छंग 36। अब देखिए, 7 के पाड़े में नहीं होता, 8 के पाड़े से विभाजित नहीं होता, 9 से होता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 4 बार। फिर 36 आता है 12 के पाड़े, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। फिर 13 से नहीं होता, 14 से नहीं होता, 15, 16, 17 किसी से विभाजित नहीं होता। तो ये फिर होता है 18 से। 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और अंत में यह स्वयं अपने पाड़े से ही विभाजित होता है, यानी 36 एकम 36। फिर उसी प्रकार से, अतः 36 के
गुणनखंड, 36 के गुणनखंड। तो देखिए 1 2 3 4 6 9 12 18 36, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। तो ये संख्याएं 36 की क्या कहलाती है? गुणनखंड कहलाती है। अब देखिए एक सी नंबर्स वाले 18, ये सवाल आपको स्वयं अपने आप हल करना है और फिर हमें कमेंट्स के द्वारा बताना है कि आपने इस सवाल को किस प्रकार से हल किया। और इन 2 सवालों कॉपी में उतारिए, फिर अन्य कोई संख्या लेकर आप उन्हें स्वयं घर पर बैठे अभ्यास कीजिए। अब हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में आज मैं आपको वचन यानी एक वचन बहुवचन के बारे में समझा रहा हूँ। एक वचन एक वस्तु से संबंधित होता है और बहुवचन 1 2 या 2 से अधिक के लिए। इंग्लिश में वचन को हम कहते हैं नंबर, NUMBER नंबर। अब इसमें जो एक वचन होता है उसको हम बोलते हैं सिंगुलर वर्ड और जो बहुवचन होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लूरल वर्ड। तो इसमें आपको एक वचन को बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं जो आपको याद रखने हैं और उनके द्वारा ही हम एक वचन से बहुवचन आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने लिखा है वचन यानी नंबर्स, रूल्स फॉर फॉर्मिंग प्लूरल्स यानी बहुवचन बनाने के नियम। तो इसके अंदर जो आज हम पहला कर रहे हैं वो है कि साधारण एक वचन संज्ञा में एस जोड़ने पर साधारण एक वचन संज्ञा में एस जोड़ने पर बहुवचन बन जाता है। अब साधारणतया तो जो एक वचन के वर्ड होते हैं उसे हम पीछे एस लगा देते हैं। तो एस लगाते ही वह संख्या क्या हो जाती है? बहुवचन बन जाती है। जैसे मैंने लिखा BOY बॉय। बॉय मीन्स होता है लड़का। अब एक वचन है लड़का, अब बहुवचन का नाम, इसको प्लूरल वर्ड्स बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे एस जोड़ देंगे। तो BOYS, तो ये क्या बन जाएगा? बॉयज। क्या बन जाएगा? बॉयज। बॉय मीन्स लड़का, बॉयज मीन्स लड़के। BOO के बुक। बुक मीन्स पुस्तक यानी एक पुस्तक। अब अनेक पुस्तकें हैं हमारे पास तो BOOKS बुक्स। क्या हो जाएगा? बुक्स। बुक एक पुस्तक के बारे में हो रहा है और पीछे एस जोड़ते हैं, क्या बन गया? बुक्स यानी 2 या 2 से अधिक पुस्तकें। EYE आई मीन्स होती है आँख। क्या होती है? आँख। अब अनेक आँख 2 या 2 से अधिक के बारे में तो हम क्या करेंगे? EYES, ये क्या बन जाएगा? आइज। क्या बन जाएगा? आइज। आई एक आंख, आइज अनेक। फिर GIRL गर्ल। गर्ल मीन्स क्या होती है? लड़की। क्या होती है? लड़की। तो अब ये गर्ल तो होगी एक वचन यानी सिंगुलर वर्ड हो गया, इसका प्लूरल वर्ड बनाना है तो हम क्या करेंगे? GIRLS
RLS, गर्ल्स। गर्ल्स मीन्स लड़कियाँ। क्या हो जाएगा? गर्ल्स मीन्स लड़कियाँ। फिर HAND, हैंड। हैंड मीन्स हाथ। अब इसके पीछे हम S जोड़ देंगे। HANDS क्या हो जाएगा? हैंड्स। क्या हो जाएगा? हैंड्स। फिर DOG, डॉग। तो DOGS, डॉग्स। डॉग मीन्स कुत्ता, डॉग्स मीन्स कुत्ते। BAG, बैग। BAGS, बैग्स। बैग मीन्स थैला, बैग मीन्स थैले। तो इसी प्रकार से हमने जो लिखा कि साधारणतया तो हम एक वचन में S जोड़ने पर क्या बन जाता है? वो बहुवचन बन जाता है। तो इसको हमने इन उदाहरण के द्वारा समझा। तो आप इस नियम को, इन उदाहरण को कॉपी में उतारिए और इनका याद कीजिए। अगले पीरियड में हम दूसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।